दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आज गीत नंबर 3 पढ़ाएंगे। ये सांध गीत से लिया गया है, जो कि महादेवी वर्मा का सांध गीत एक नामक एक काव्य संग्रह है। यहाँ पर महादेवी वर्मा अपने जीवन की समानता बदली से करती हुई है। महादेवी जी कह रही हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। मेरे जीवन में दुख की बदली बहुत है। जिस प्रकार नीर माने पानी, जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार मेरी आँखें भी आंसुओं से भरी रहती हैं। मेरी आँखों में जो आंसू हैं, उसी प्रकार से जैसे पानी भरी बदली होती है। महादेवी जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती हैं, आगे महादेवी वर्मा कहती हैं स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन माने होता है हृदय या अंगों का धीरे धीरे कांपना, हृदय का धड़कना है, शरीर के किसी अंग का कांपना, उसको स्पंदन कहते, धीरे धीरे। और देखिए आगे क्या लिखा, निस्पंद, बहुत ही अच्छा। और इस स्पंदन से निस्पंद माने स्थिरता, और क्रंदन माने होता है रोना, और निर्झरणी माने होता है नदी। तो बहुत ही छोटे शब्दों में महादेवी वर्मा ने बहुत बड़ी बात कही कि महादेवी जी कहती है कि जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, यानी चिर माने अधिक और निस्पंद माने स्थिरता, यानी वो जो बदली में जो स्पंदन है, बदली में जो कांपना है, वो कांपना नियत रहता, निरंतर रहता है। वो हरदम बदली कांपती रहती है। कहने का मतलब उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, कंपन में कमी नहीं पड़ती, कंपन निरंतर होता रहता है। और क्रंदन में आहत विश्व हंसा, उसी प्रकार यहाँ पर देखो स्पंदन में चिर निस्पंद मता, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन स्थायी रहता है, स्थायी रूप से व्याप्त है। विरह के कारण, जैसे बदली में कंपन हरदम रहता है, हर समय रहता है, निरंतर रहता है, स्थिरता रहती है कंपन में, उसी प्रकार से मेरे प्राणों में भी विरह के कारण दुख का कंपन स्थायी रूप में रहता है। मैं दुख के कारण, विरह के कारण, दुख के कारण मैं कांपती रहती हूँ। अक्रंदन में आहत विश्व हंसा, जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर ताप से त्रस्त विश्व प्रसन्न होता है। जैसे मालिन खूब गर्मी पड़ रही और बादल आ जाए, बादल गरजे लागे, है ना, बदली गरजने लगे, तो हम लोग खुश हो जाते कि यार आज पानी गिरेगा और राहत मिलेगी। उसी प्रकार यहाँ पर भी महादेवी वर्मा कह रही कि जिस प्रकार बदली की गर्जना, क्रंदन में आहत विश्वासा, जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर टेम्परेचर यानी ताप से त्रस्त, ताप से परेशान ये संसार खुश हो जाता है, उसी प्रकार मेरे रोने से भी
एक घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। इसी प्रकार मेरे रुदन से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। और नयनों में दीपक से जलते, नयनों में दीपक से जलते, जिस प्रकार बदली में पलकों में निर्झरणी मचली, जिस प्रकार बदली में बिजली जब कौंधती है और उसके जल से, निर्झरणी माने नदियाँ, और उसके जल से नदियाँ प्रवाहित हो जाती, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते रहते हैं। विरह वेदना में यानी जब मैं विरह के में दुखी होती हूँ तो मेरे नेत्र भी दिया की तरह जलते रहते हैं, और मेरी पलकों में नदी के पानी के समान विरह के अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। तो यही तो नदियों से, बिजली से तुलना करके कवियत्री ने अपनी छायावादी का परिचय यहाँ पर दिया है। जिस प्रकार है ना, जिस प्रकार जो है बदली से, बदली में बिजली कौंधती है, बदली के भीतर बिजली कौंधती है और उसके जल से नदियाँ प्रवाहित हो जाती, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह के दुख के कारण दिया की तरह जलते रहते हैं, और मेरे पलकों से नदी के जल के समान विरह के आंसू निरंतर बहते रहते हैं। इन पंक्तियों में महादेवी जी की विरह वेदना का अधिक जो है बताया गया है। भाषा शुद्ध, परिष्कृत, खड़ी बोली, अलंकार, रूपक, उपमा एवं मानवीकरण, प्रकृति का भी मानवीकरण किया गया है। रस वियोग, गुण श्रृंगार, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा। तो बच्चों छोटे से शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश किया। नई वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करो।